सबके पास हम चलेंगे, लेकिन आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में वोटिंग है और ऐसे में खुद अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इसने मैनपुरी को राजनीति के केंद्र में ला दिया है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। सपा ने 2017 में जिले की 3 सीटों पर तो जीत दर्ज की थी, लेकिन भोगांव सीट से भाजपा के राम नरेश अग्निहोत्री ने बाजी मारी। इस बार मैनपुरी की करहल सीट पर पूरे देश की नजर है। मुलायम के गढ़ में एक तरफ उनके बेटे अखिलेश हैं, तो दूसरी तरफ मुलायम के शिष्य और सिपा सालार रहे एसपी सिंह बघेल। करहल के अखाड़े में इस बार अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के बीच सबसे कड़ी टक्कर है, जबकि बसपा ने यहां से कुलदीप नारायण को मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस ने अखिलेश के खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। मैनपुरी की भोगांव सीट पर भी कांटे की टक्कर दिख रही है। यहां से भाजपा के मौजूदा विधायक और सूबे के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री फिर से मैदान में हैं। उन्हें 3 बार के विधायक और सपा प्रत्याशी आलोक शाक्य के अलावा बसपा के अशोक चौहान से चुनौती मिल रही है, जबकि कांग्रेस ने ममता राजपूत को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। मैनपुरी को सपा का गढ़ माना जाता है। पार्टी के गठन के बाद से यहां की लोकसभा सीट पर अब तक सपा ने किसी को जीतने नहीं दिया है। विधानसभा चुनाव में भी यहां सपा को विरोधी टक्कर नहीं दे पाते, लेकिन 22 के रण में सपा की सीधी टक्कर भाजपा से दिख रही है। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से अर्पित चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आपके जहन में इस रिपोर्ट को देखने के बाद मैनपुरी से जुड़े तमाम सवाल उठ रहे होंगे और उसका जवाब अब हम आपको देने जा रहे हैं और इसके लिए हम चलेंगे डेटा सेंटर प्राची के पास। वो आपको बताने वाले हैं कि मैनपुरी में क्या समीकरण है खास। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, चूंकि मैनपुरी का जिक्र हो रहा है और मैनपुरी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पिछले 3 नतीजे क्या कहते हैं जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि मैनपुरी के 4 विधानसभा सीटें हैं जिसमें सपा का हमेशा से दबदबा रहा है। पिछले 3 नतीजों की अगर बात करें तो 2017 में भाजपा को 1 और सपा को 3 सीटें यहां पर मिली थी, जबकि उस वक्त लहर थी, मोदी लहर थी। तो वहीं 2012 की अगर बात करें तो सपा ने सभी 4 सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया था, जबकि 2007 के नतीजों को अगर देखें तो भाजपा को 1 सीट मिली थी और समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर कब्जा किया था। इसके अलावा अब आइए आपको इसका पूरा समीकरण समझा देते हैं। जातीय समीकरण क्या कहता है। निर्णायक भूमिका में यहाँ 4,15,000 यादव वोटर्स हैं जिन पर सभी की निगाहें रहती हैं। हालांकि हार जीत में अहम भूमिका शाक्य मतदाता भी निभाते हैं, जिनकी संख्या है 3,15,000। इसके अलावा अगर चुनावी गणित को समझें तो 2,25,000 क्षत्रिय समाज भी यहाँ पर अहम भूमिका निभाता है। ब्राह्मणों पर भी सभी दलों की नजर रहती है, जिनकी संख्या है 1,10,000 और 55,000 मुस्लिमों की भी भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण रहती है। राजेंद्र, बिल्कुल, तो प्राची ने आपको जातीय समीकरण बता दिया और पिछले चुनाव में यानी 2007 में और 2012 में और ठीक पिछले 2017 के चुनाव में परिणाम यहां पर क्या रहे थे वो भी आपने देख लिया।